जिस तरीके से इमरान खान ने इसको एक्सपोज किया है, एक मोमेंटम बनाया है के खिलाफ के जो लोटे होते हैं, कोई बंदा इसकी जरूरत नहीं करेगा। छोटी मोटी नाराजगियां थी लोगों की, वो हमने रातों रात सबसे राब्ते किए और ये 24 घंटे के अंदर अंदर हम सारा कुछ ये करके कामयाब हुए। मियां साहब, कल तो आपकी जमात जो है, आपकी हुकूमत वो जीत गई। अब असम्बलियां तहलील के हवाले से कहा जा रहा है कि 1 दिन 2 दिन फैसला होने को है। सर देखिए, इसमें तो पार्टी का जो भी फैसला होगा उसके मुताबिक अमल करेंगे जी। अभी खान साहब ने जो पंजाब की लीडरशिप है उसको अभी 5 बजे मुशावरत के लिए बुलाया हुआ है और रात को चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ भी उनकी मुलाकात तय है। तो जो भी होगा वो बाहमी मुशावरत के साथ होगा और अगले 1 आध दिन में वो पता चल जाएगा कि क्या होने जा रहा है। अच्छा मियां साहब, एक चीज यहाँ पे जानना चाहिए, नून लीग बड़ी कॉन्फिडेंट थे कल और बार बार ये बात हो रही थी, आपके पास 170, 71, 72 का नंबर है, तो ये 186 फिर भी ये पूरे हो गए। नून लीग के वुज़रा 2 दिन 3 दिन से वहां पर मौजूद थे। ये गेम क्या हुई है? तो ये गेम कुछ नहीं हुई। ये लोग जो हैं छोटी छोटी चीजों, जो लोगों की शिकायत होती हैं वो पॉलिटिक्स के अंदर चलती रहती हैं। अगर किसी एमपीए के साथ इनका किसी सलाम दुआ हुई, उन्होंने कहा जी कि हमारे ये काम नहीं हो रहे, वो काम नहीं हो रहे, उनके रिश्तों की बुनियाद पर उन्होंने एक माहौल खड़ा कर दिया कि जनाब इमरान खान पे क्रॉस लग गया है, इसको आगे आने नहीं देना, एस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ है, ये और इस तरह का प्रोपेगेंडा करके ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि इनके अफराद शायद छोड़ के हैं। मेरा ख्याल है माजी में जो उन्होंने प्रैक्टिस की थी और जो लोगों को खरीद कर और लोटा बना के जो इबरतनाक शिकस्त जो बाद में बनी और वो लोग अपना कैरियर भी उनका तबाह बर्बाद हो गया। अब उसके बाद कोई बंदा ये नहीं सोचेगा। एस्टेब्लिशमेंट जितना भी जोर लगा ले, जो असल ताकत होती है वो अवाम होते हैं, वो अवाम के वोट्स होती हैं। एक पॉलिटिकल बंदे का अपना हल्का होता है। तो आज के दौर में लोटा एक इतनी बड़ी गाली बन चुका है जो तारीख में कभी भी नहीं थी। और जिस तरीके से इमरान खान ने इसको एक्सपोज किया है और एक मोमेंटम बनाया है, इसके खिलाफ के जो लोटे होते हैं, कोई बंदा इसकी जरूरत नहीं करेगा। छोटी मोटी नाराजगियां थी लोगों की, वो हमने रातों रात सबसे राब्ते किए और ये 24 घंटे के अंदर अंदर हम सारा कुछ ये करके कामयाब हुए। सही। अच्छा मियां साहब, एक सवाल आखिरी के, इस वक्त अगर इलेक्शन में जाते भी आप असम्बलियां तहलील कर देते तो पंजाब में तो कुछ आपके साबिका दोस्त अहबाब, वो एक नई पार्टी की सुनाए तश्कील भी हो रही है। चलें लोटा नहीं तो एक नई पार्टी का एक पूरा खाका होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को और आपके मैंडेट को कमजोर करने के लिए प्लान हो रहा है। मेरा ख्याल है इस वक्त जो मोमेंटम बना हुआ है और जितने भी सर्वेज आ रहे हैं वो तमाम सर्वेज में इमरान खान और पीटीआई बहुत मार्जिन पे खड़ी है। ये लोगों के छोटी मोटी पार्टियां बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता और बिल्कुल लोगों का ज़हनी तौर पर इस पर इत्तफाक है कि इन हालात के अंदर इमरान खान से बेहतर कोई और लीडरशिप नहीं हो सकती। और ये जो घिसे पिटे सारे लोग हैं जो पिछले 30-35 साल से 3-3 बारियां ले चुके हैं, इनके पास इस मुल्क और कौम के मसाइल का कोई हल मौजूद नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर फौरी इंतखाबात होते हैं तो शायद 3/4 अक्सरियत से पीटीआई जीतेगी और लाहौर में शायद नून लीग जो है वो 1 सीट भी ना बचा सके। तो मियां साहब, आपको लगता है कि आप पंजाब असम्बली और केपी असम्बली की तहलील के बाद इतना मजबूर हो जाए वफाक कि आम इंतखाबात की जानिब जाया जा सके? वो तो कह रहे हैं मुल्क के हालात हम बेहतर कर रहे हैं। देखिए, वो न जाएं, इन 2 असम्बलियों के नए इंतखाबात हो जाएं। हम जो बड़ी थिन मेजॉरिटी पे यहाँ बैठे हुए हैं कोalition पार्टनर के साथ, हम 2/3 अक्सरियत के जीत के आ जाएं, सूबा हमारे कंट्रोल में होगा, तो फिर जो आइंदा जनरल इलेक्शन होना है वो हमारा इलेक्शन ही समझा जाएगा। ये इनकी भूल है। अब के अगर हम 2/3 अक्सरियत से जीत के पंजाब को ले लेते हैं तो पंजाब इज 63% ऑफ टोटल पाकिस्तान। यहाँ पर जो आइंदा आम इंतखाबात होंगे उसमें फिर नून लीग का भी सफाया हो जाएगा और पीटीआई होगी हर तरफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए।
2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।